माननीय सदस्य, अब हम लोग प्रश्न काल में आते हैं। माननीय सदस्य सरजू राय जी, पूछिए। महोदय, सरकार का उत्तर मिला है। तो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, अभी जो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं महोदय, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, विभाग पर नियंत्रण रखते हैं, विभाग का काम भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। हमारा जो प्रश्न है, इसमें जो समस्या है वो इनको विरासत में मिली हुई है। अब पहले जो निर्णय हो गया, उस विरासत अगर स्वस्थ नहीं है, बदलना चाहिए। ये निर्णय हुआ था सितंबर 2024 में कि एक व्यक्ति हैं, उनको फार्मेसी काउंसिल का सचिव सह निबंधक बनाया जाता है और स्पष्ट आदेश है संचिका पर महोदय, सचिव महोदय का, कि हर हालत में 6 महीना के पहले दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर लिया जाएगा। और वो 6 महीना कब बीत गया, आज तक वही व्यक्ति काम कर रहे हैं। इनके विरुद्ध में अनेकों शिकायतें हैं, अंदर से भी बाहर से भी। मेरा कोई व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ नहीं कहना है, पर मंत्री जी के बारे ही कहना है कि जो विरासत में आपको ऐसे काम, ऐसे निर्णय मिल गए जो सही नहीं हैं, उनको बदलना चाहिए और आप इस दिशा में काम करिए, आपको यश मिलेगा। तो एक तो वो है, और दूसरा और एक है डिप्लोमा इन फार्मेसी काउंसिल का है। वहाँ भी जो नियुक्ति हुई है वो सही नहीं हुई है, और जो सचिव हैं उन्होंने ही कार्यालय आदेश अपनी तरफ से कर दिया है, बिना नाम दिए, कि डिप्लोमा इन फार्मेसी परीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया गया है। अब कौन है, कैसे नियुक्ति हुई, ये सीनियर मोस्ट हैं कि नहीं है, ये सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी देख लें, और हमारे प्रश्न में तथ्य है तो कार्रवाई करें, सही व्यक्ति को नियुक्त करें उस पद पर। और सरकार ने जो खुद अपना निर्णय लिया कि अब उत्तर लेते हैं माननीय मंत्री जी। सर, माननीय विधायक सरयू बाबू हमारे गार्जियन के रूप में हैं, और इनका जब भी कोई प्रश्न आता है महोदय तो हम लोग सीखते थे पहले, और आज इनके कभी सोचे नहीं थे कि इनके सवालों का हम जवाब देंगे महोदय, लेकिन आज जवाब देने का अवसर प्राप्त हुआ है महोदय। प्रश्न अच्छा है इनका। अध्यक्ष महोदय, हम कह रहे कि सर फार्मेसी काउंसिल का जो गठन हुआ महोदय 2018 में हुआ था मेडिकल के क्षेत्र में, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर फार्मासिस्ट बने महोदय, और बेहतर दवा हम लोगों तक पहुंचाए महोदय। उस दिशा में विभाग अच्छा काम कर रहा था महोदय। इसी बीच हम आपको बता दें महोदय कि विभाग के आदेश संख्या 143/8 14/10/2024 को, जब महोदय पूर्व निबंधक स्वर्गीय कौशलेंद्र कुमार जी थे, पहले उनका निधन हो गया, तो विभाग को देखरेख के लिए तत्काल श्री प्रशांत कुमार पांडे जी को प्रभारी निबंधक के पद पर उनको प्रभार दिया गया था महोदय। उसके बाद से महोदय वो प्रभार में हैं, और ताकि एग्जाम वगैरह बाधित ना हो, छात्रों का एग्जाम लैप्स ना करे, इसको देखते हुए वो वहाँ पर पदस्थापित है महोदय। वो निर्वाचित सदस्य के रूप में, जो हम लोग मान्यता नहीं देते हैं उनको, जो मेंबर होते हैं महोदय, वो लोग उनको मान्यता देते हैं। तो उसी मेंबर में ये सबसे सीनियर थे, उसी के आधार पर उनका मनोनयन किया गया था। तो जब उक्त आदेश के निर्देश में 6 महीना के अंदर वो निबंधक की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। हम आश्वस्त करते हैं कि हम बहुत जल्द अध्यक्ष महोदय नियमित प्रक्रिया पूरी करके जो नियमानुसार होगा महोदय, वो हम काम कर रहे हैं महोदय। सर, जो ने अभी जो बातें कही है महोदय, ये फार्मेसी काउंसिल के गठन के बाद, और जिनका देहांत हो गया पहले उसके निबंधक थे, तो उसमें एक और व्यक्ति को बनाया गया। हम लोगों ने आपत्ति उस पर भी किया था, राहुल कुमार नाम के व्यक्ति को बनाया गया, और वो बिल्कुल अनियमित तरीके से बनाया गया, और बाद में साबित भी हो गया कि राहुल कुमार की नियुक्ति अनियमित है।
और उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया जांच वाँच हुई। तो ये फार्मेसी काउंसिल में ऐसा क्या है कि इसी तरह की घटना होती रहती है। जब राहुल कुमार की नियुक्ति गलत साबित हो गई और वो मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया था जो इनके पहले मंत्री थे, तब उसी तरह से पांडे जी की नियुक्ति हुई। महोदय, फार्मेसी काउंसिल में फार्मेसी काउंसिल की तरफ से 6 सदस्य रहते हैं और 5 सदस्यों को राज्य की सरकार नॉमिनेट करती है, तब जाके काउंसिल की समिति पूरा होती है। तो क्या जरूरी है कि जो फार्मेसी काउंसिल से आए हैं उन्हीं को सचिव निबंधक बनाएं? राज्य सरकार जिनको नियुक्त करती है, कोई सरकारी पदाधिकारी है उसको भी बना सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें से एक बने। तो माननीय मंत्री से मैं कहूंगा कि इस पर आश्रित मत रहिए, आप जो नॉमिनेट करते हैं 5 लोगों को, उसमें से भी किसी को आप बना सकते हैं। इनको तो तत्काल तुरंत हटाना चाहिए, क्योंकि 6 महीना के लिए इनकी नियुक्ति हुई थी और आदेश था कि 6 महीना के पहले नियमित नियुक्ति कर ली जाएगी, जो आज तक नहीं हुई है। और ये दोनों नियुक्तियां पहले वाली सरकार में हुई, जब मंत्री नहीं थे, इनके पहले वाले मंत्री थे। तो ये हम कहते हैं कि विरासत में जो सही चीज नहीं मिली है, गलत चीज नहीं मिली है, जैसे राहुल कुमार की जांच हुई वो गलत साबित हुए, वैसे ही अगर इनकी भी जांच हो, इनके खिलाफ आरोपों का पुलिंदा है महोदय, मैं मंत्री जी को भिजवा दूंगा, अब उसके हिसाब से जांच होगी तो इनकी भी वही स्थिति होगी जो राहुल कुमार की होगी। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा था। वो गलत है, सही है, जो है हम लोग चाहते हैं कि सरकार ने जो वादा किया था, आदेश निकाला था, उसके हिसाब से 6 महीने पहले नियुक्ति हो जानी चाहिए थी। नहीं हुई तो अब नियुक्ति हो जाए। अगर नियुक्ति में समय लगेगा माननीय मंत्री तो सरकार द्वारा नामित किसी अधिकारी को तब तक के लिए सचिव और निबंधक बना दिया जाए, उनको विलम्ब हटा दिया जाए। महोदय, सरयू बाबू जी ने जो यहाँ कुछ किया महोदय, मैं कहना चाहता हूँ सर, देखिए पूर्व में जो हुआ वो राहुल कुमार, वो भी एक उनका चयन हुआ था, त्रुटियां पाई गई, सरकार को लगानी कि वो गलत है, जांच हुआ तो गलत पाया तो उस पर कार्रवाई हुई महोदय। अब दूसरी बात आ रही है कि महोदय ये पांडे जी, महोदय प्रशांत कुमार पांडे जी, तो अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो अब मुझे मुहैया करा दीजिए। मैं एश्योर करता हूं आपको कि मैं जब से विभाग को संभाला हूं, मैं कतई लापरवाही में बर्दाश्त नहीं कर रहा हूं। अगर कोई पदाधिकारी गलत है महोदय तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करेंगे महोदय। माननीय सदस्य देवेंद्र कुमार देंगे प्रमाण, बोलिए ना अध्यक्ष महोदय, इसको भेजवा दीजिए, कागज भेजवा दीजिए। प्रमाण है पूछिए, सुन लीजिए, बोलिए सर।